दर्शन यदि करने हो तो ध्यान अवस्था में शब्द रूप महादेव के दर्शन करो ओंकार के नाद से। और ओंकार में तो सभी देवी देवताओं का वास है, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रणवम द्विविधम प्रोक्तम सूक्ष्म स्थूल विभेदक। सूक्ष्म और स्थूल दो भेद बताए गए हैं इसमें। नमः शिवाय, इसको स्थूल प्रणव जानना चाहिए। जैसे मूर्तिमान शिव की जो मूर्ति है वह क्या है? स्थूल मूर्ति है, आकार है। और शिव का जो निरंकार स्वरूप है वो ओम है। इस प्रकार से स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्म रूप क्या है? ओम। स्थूल रूप है नमः शिवाय। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का स्वरूप जो बनता है वह है ओम नमः शिवाय। कई लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय ना पढ़े। बोले क्यों ना पढ़े? नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम निराकार रूप है। निराकार और साकार मैं दोनों को ही एक समान भजता हूं। शिव एक ऐसे देवता है जो निराकार भी है और साकार भी है, और उनका मंत्र जो है वो निराकार साकार दोनों को ही प्रतिपादित करता है, अन्य देवताओं से सबसे परे है। इसलिए सभी मंत्रों के आरंभ में ओम लगाया जाता है, क्योंकि ओम ही सबसे शक्तिशाली है। कल बताया था कि गायत्री मंत्र जाप करो, चाहे नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हो, बोले नहीं, क्या बोलते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः बोलते हो ना? इसी प्रकार से इसको यदि मंत्र बना दे तो क्या कहते हैं? ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सिद्ध हो जाता है। क्लीम कामना को पूर्ति करता है, सिद्ध मंत्र हो जाता है। देवराहा बाबा इस मंत्र को खूब बोला करते थे। कौन? देवरिया में रहने वाले 950 साल जिनकी आयु की गणना मैं लिखा हुआ देख के आया हूं। वहां से देवरिया में कथा करने गया था। हाटा, देवरिया में हाटा है, वहां कथा करने गया था। वहीं से पास में ही सरयू नदी बह रही है जो बाद में अयोध्या आई है, वहां से। तो वहां पे 100 वर्षों तक देवराहा बाबा मचान बना के सबसे पहले वहीं तपस्या की। उसके बाद प्रयागराज आए, उससे पूर्व काशी गए, फिर प्रयागराज आए, फिर वृंदावन, अयोध्या के बाद फिर वृंदावन गए। सब जगह कहीं 100 बरस, कहीं 200 बरस, कहीं 100 बरस, कहीं 200 बरस। हाटा से आगे जाके बरहज घाट है, जिसको बराह घाट बोलते हैं। जो वहां के निवासी होंगे वो लोग जानते होंगे। कोई गया है वहां? कोई गए हैं? आप गई हो? हाँ, ये कह रही है मैं गई हूँ। वहीं की रहने वाली हो, बहुत सुंदर। तो आपकी नगरी में हम घूम आए। वहां पे देवराहा बाबा के आश्रम में जो महात्मा जी हैं, बड़े निर्मल है, बड़े प्रेम से स्वागत सत्कार किया और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपना गुड़ का पतला पतला जो होता है पहले से निकाल के रावा रख लेते हैं वो, और चिड़वा दही बड़े प्रेम से वहाँ खिलाया। चिड़वा दही और बड़े प्रेम से, और वहाँ प्रसादी भोजन भी लिया। वहाँ रुके कुछ काल और बड़ा ही आनंद लिए। सरयू स्नान करके वहाँ से पहुँचे थे बरहज घाट से। बराह घाट जिसको बोलते हैं, लेकिन वराह घाट है, लेकिन बरहज घाट लोक उक्ति में उसको बोलते हैं। इस प्रकार से देवराहा बाबा इस मंत्र को बराबर वो सब लोगों को कहा करते थे, सभी बोलो भैया। सब प्रकार से ताप वाप नष्ट हो जाता है। ये सिद्ध मंत्र देवराहा बाबा का है। बाकी उसके बाद काफी संत लोग इसको कहते हैं, सबको सुनाते हैं, भागवत में भी गाया जाता है, सबको बताया जाता है। बड़े बड़े संत इस लोगों को कहते हैं भैया इसको गाओ, अच्छी बात है, क्योंकि इसको देवराहा बाबा जी ने, जब तक देवराहा बाबा रहे वृंदावन में, जब तक समाधि उन्होंने नहीं लिया, जब तक वृंदावन में देवराहा बाबा रहे,
तब तक लक्ष्मी का प्रवेश, कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ। यमुना पार करके लक्ष्मी नहीं आई। और जैसे ही देवराहा बाबा ने समाधि ले लिया, तुरंत लक्ष्मी ने इतने सोने की ईंट फेंके वृंदावन में, इतने ईंट सोने के फेंके वृंदावन में कि आज वृंदावन देखो कि बड़ी बड़े महल और अटारी बने हुए हैं। जहां तुलसी के वन हुआ करते थे, जहां दर्शन इत्यादि आनंद होता था, देवराहा बाबा के जाने के पश्चात चारों तरफ कंक्रीट के जंगल हो गए। बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े सब, कोई इटली से पत्थर आ रहा है तो कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहे हैं।